द्रौपदी ने पहले तो अपने पांचों पतियों की ओर देखा। वे जुए में हार चुके थे, मर्यादा में बंधे थे। नीचे गर्दन कर ली, देखा तक नहीं। अन्य उपस्थित महानुभावों की ओर देखा और रक्षा की प्रार्थना की, परंतु वे दुर्योधन का मलिन अन्न खाकर मलिन आत्मा हो चुके थे। उस सभा में एक संत विदुर जी विराजमान था, जो इंसान बीज था। विदुर जी खड़ा हुआ और दुर्योधन से कहने लगा कि हे दुर्योधन, आप किसकी बेइज्जती कर रहे हो? आपका एक कुल, एक परिवार है। जनता कहेगी कि अपनी इज्जत आप ही खराब कर दी। कुछ विचार से काम लो, अहंकार में अंधा ना हो। ये बात सुनकर दुर्योधन ने अपने चाचा विदुर को बुरा भला कहने लगा कि तू गुलाम सोच का व्यक्ति है, तू तो बांदी नौकरानी का पुत्र है, तू पांडवों का सदा ही पक्ष लेता रहा है। यह सुनकर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य तथा कर्ण मुस्कुराए। दुर्योधन ने उठकर अपने चाचा के मुख पर थप्पड़ मारा। विदुर सभा छोड़कर चला गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य या कर्ण में से कोई एक भी खड़ा होकर यह कह देता कि दुर्योधन तुम भाई कुछ भी करो, परंतु सभा में अबला के साथ दुर्व्यवहार ठीक नहीं। यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। तो कौरवों की क्या मजाल थी कि वे द्रौपदी के चीर को हाथ लगा देते, परंतु उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी और सभा में बैठे रहे। पुण्यात्माओं, आज ये मैनेजमेंट वाले अगर एक भी स्टेट कोऑर्डिनेटर अगर ये कह दे कि ये सत्सेवक सही कर रहे हैं, ये क्या गलत कर रहे हैं, अपने गुरु को भगवान मान रहे हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए, ये क्या गलत कर रहे हैं भाई? तुम क्यों इनको रोक रहे हो साथ संगति करने से? क्यों तुम इनके नाम के झूठे पीले पर्चे निकाल रहे हो? तुम गलत चल रहे हो, ये सत्सेवक गलत नहीं है। तो पुण्यात्माओं, इनकी पतलून गिल्ली हो जाएगी इनकी, अगर एक भी स्टेट कोऑर्डिनेटर अगर साध संगति के अगर इसमें पक्ष में आ गया, तो सच्चाई के यदि पक्ष में आ गया तो। लेकिन जिस प्रकार महाभारत के समय जब द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था, जो सरासर गलत था, फिर भी वो भीष्म पितामह, वो द्रोणाचार्य, वो कर्ण और वो बड़े बड़े वो महारथी, वो सेनापति, एक भी व्यक्ति खड़ा होकर नहीं बोला। आज वो ही हालत इन मैनेजमेंट वालों की हो रही है। और फिर उस स्वतंत्र कर्म के तहत फिर क्या उन्होंने भोगा आगे चल के। पाठक जन विचार करें, उस सभा में बैठा रहना क्या दर्शाता है? उनके मन की घोर नीचता। सामने द्रौपदी को नंगा करने का प्रयत्न। भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य सहित सर्व सभासद तमाशा देख रहे थे। वे द्रौपदी के गुप्तांग को देखने के लिए बैठे थे। पुण्यात्माओं, हम जिनकी महिमा गाते हैं ना, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, कर्ण,